वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जी, संतों की प्रसन्नता और सेवा कैसे प्राप्त हो, विशेषकर आपकी? राधे राधे राधे। देखो, संत लोग भगवान के लिए जीते हैं, भक्ति के लिए जीते हैं। भगवान और भगवान की भक्ति के लिए ही जीवन उनका होता है। यदि आप भक्ति खूब करो और भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, गायों की सेवा करो, दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की सेवा करो, तो संत आपको पसंद करेंगे। सर्वभूत हिते रता, गीता में शब्द आया है, सर्वभूत हिते रता। भूत मतलब प्राणी, भूत मतलब प्रेत की बात नहीं है। सर्वभूत हिते रता अर्थात सभी प्राणियों के हित में जो रहता है, भगवान उसके लिए अपनी ओर से विशेष कृपा करते। जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, तो भगवान उनके लिए बिल्कुल एकदम जी जान से हाजिर रहते थे। ठाकुर जी कागज का पन्ना भी पलट रहे हैं, प्रचार का कार्य भी करवा रहे हैं, प्रेस का भी काम, सारी व्यवस्था करवा रहे हैं। आप कहीं भी सर्वभूत हिते रता वाला जीवन किसी का होगा ना, तो वहां भगवान की शक्ति काम करेगी। भगवान प्रसन्न होते हैं, संत लोग भी प्रसन्न होते हैं। जैसा आपके पास सामर्थ्य हो उतना करिए और भक्ति भी करते रहिए। भगवान से प्रेम करिए, उनका चरित्र, उनके भक्तों का चरित्र सुनिए, उनका नाम जपिए, उनकी लीला को गाइए, सुनिए, और जितना बन पाए तुमसे उतना परहित का काम जरूर करो। किसी को सताने का काम कभी नहीं करना चाहिए, सताने वाले का सहयोग भी नहीं करना चाहिए। अब कोई आ गया सताने वाला, अगर नहीं थोड़ा समर्थन आपका चाहिए हमको, नहीं भैया, हम समर्थन लोगों के मारकाट में और किसी को जीव को दुखी बनाने में हम सहयोग नहीं कर सकते हैं। हाथ जोड़ लो उसको, हम नहीं समर्थन कर पाएंगे। गरीब के संपत्ति तुम हड़प रहे हो, उसको पीड़ित कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, भगा रहे हो, और उसमें हम समर्थन भी करें, आपका बल बढ़ाएं, ऐसा नहीं साथ देना चाहिए। अन्यायी का, अधर्मी का, सबको पीड़ित करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए। सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के लिए दयालु बन करके उनकी सेवा करो। भगवान कृपा करेंगे, संत भक्त लोग भी कृपा करेंगे। पवित्र जीवन जियो भक्तिमय। राधे राधे। यही जो हमने सब संतों का बताया वही मेरा भी, हर कोई अलग नहीं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। प्रभु जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई इंसान अगर अपने मन में प्रभु को बसाए हुए है और एक इंसान सिर्फ नाम लेखन कर रहा है या लिख रहा है या उसका जाप कर रहा है, तो क्या जो मन में बसाए हुए है या मन में नाम ले रहा है उसको प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी? बहुत कृपा होगी, बहुत होगी। चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहा है, काम करते हुए, नहीं नहीं नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, प्रेम से उनके लिए जिएगा तो। ऐसा नहीं कि कह रहा भगवान तो सबके अंदर, हमारे भी अंदर हैं, वो तो कसाई के अंदर भी हैं, सिंह के अंदर भी हैं, गधा कुत्ता सूअर के भी अंदर हैं, क्योंकि भगवान ने कहा सब प्राणियों के अंदर हूँ। तो ऐसे हमारे भी अंदर हैं। हम क्या करेंगे भजन करके जब हमारे ही अंदर बैठे हैं? तो नास्तिकता हो जाएगी। भगवान तो हैं, लेकिन हम क्या करेंगे करके भजन करेंगे? क्या करेंगे भजन करके जब वो हमारे अंदर ही पहले से आके बैठे हुए हैं? ये कुतर्क है। ऐसी बुद्धि भक्ति की नहीं होती। तो आपके अंदर ठाकुर जी हैं, इस बात से आप भगवान के बहुत निकट हो गए। अब आप भक्तिमय जीवन बिताओ, तब तो सही है।
अब आप कहोगे हम भक्ति करके क्या करेंगे जब अंदर तो बैठे ही हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका दोस्त आपके पास में रह रहा हो, अब आप उसके लिए कुछ भी न करो तो दोस्त तो नाराज हो जाएगा, बुलाया क्यों हमको फिर यहाँ से। नहीं प्रभु जी, अगर मान लीजिए जाप ना करा जाए या लेखन ना करा जाए। जाप नहीं करो भले ही, लेकिन खूब गाओ, उनकी लीला गाओ, हाँ, उनकी चर्चा करो। तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी ना। हाँ, उनकी लीला गाओ, उनकी चर्चा करो, उन्हीं के लिए जीवन जियो। भले कीर्तन जप नहीं कर पा रहे हो, कीर्तन करो, लेखन करो, कीर्तन करवाओ। कीर्तन करने से भी जप वाला काम हो जाता है। राधे राधे। राधे। गुरुजी, राग और द्वेष से ऊपर कैसे उठें? राग और द्वेष, राग और द्वेष जो हैं ये तब दूर होते हैं जब हमारा चिंतन ठीक रहे। खराब चिंतन होगा तो नहीं। किसी को तुम दुश्मन मानोगे तो द्वेष हो ही जाएगा, किसी को दुश्मन मानोगे द्वेष हो जाएगा, अब किसी को दोस्त मानोगे उससे राग हो जाएगा। तो इसलिए दुश्मन किसी को नहीं मानना है, न दोस्त मानना है। हमारे सब ठाकुर जी के प्रेमी भक्त हैं, अब मैं उन सबसे छोटा हूं। इस भाव से सोचोगे तो राग द्वेष नहीं होगा। श्री राधे राधे। बहुत अहित करता हो तो यही समझ लो कन्हैया की लीला वो जाने, अपने को तो राम राम करेंगे जब दिखलाई पड़ेगा तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। राधे राधे, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। ये मैं डेली यमुना जी जाती हूँ, तो कल में ना एक माता जी इतना गंदा फेंक रही थी, जब मैं मना की ना तो बोलती है कि तुम साफ कर दो। हम कहते माँ हम तो साफ कर देंगे, लेकिन आप गंदा मत कीजिए। यमुना जी में फेंक रही थी। हाँ। क्या फेंक रही थी? क्या मालूम क्या क्या चंपन्नी में बांध बांध के लाई थी कूड़ा, कूड़ा फेंकी। मना की तो बोलते दिल्ली वालों को मना करो ना। हम कहते दिल्ली वालों को छोड़िए बात, आप यहाँ तो मत गंदा कीजिए, अपना कर्तव्य सही तो रखना। फिर मैं क्या करूं बताइए? बस आप वो करिए कि जब वो चली जाए तो निकाल के बाहर वो करो। तो इतना न भाव था तो चला गया आगे उनके जितना सामने। बन जाए, जितना बन जाए उसको जल में से निकाल करके हाँ वो बाहर कर देना, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। श्री राधे राधे। बाबा राधे राधे। राधे राधे। बाबा जी, हम ड्यूटी करते हैं और जाते रहते हैं, तो कभी कभी जाप छूट जाता है। हम गुरु मंत्र लिए हैं अयोध्या से और जाप छूट जाता है, तो उसके लिए क्या करें? देखो और कभी रामायण पढ़ते हैं तो रामायण पढ़ें रोज की ना पढ़ पाए, जिसे नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको क्या करें? छूट जाता रहता है। छूट जाता है तो फिर पकड़ लो उसको। तुम्हारे हाथ से नोट छूट जाए 500 की और जमुना जी में बह गई तो क्या करोगे? तुरंत पकड़ोगे ना उसको। ऐसे ही जब छूट गया तो उसको फिर से पकड़ो, फिर छूट गया फिर पकड़ो। यही करना है जीवन भर, यही साधना है कि जब जब छूट जाए तब तक पकड़ते रहो उनको। तो नोट को तो नहीं बहने देगा कोई, 500 के नोट दिए तो नहीं बहने देगा। ऐसे ही भगवान को भी छूटने मत दो, छूट गए तो तुरंत पकड़ लो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, हम छोटी छावनी अयोध्या जी से दीक्षित हैं, बड़े महाराज जी से। हाँ, तो हम नित्य गोपाल दास जी से। जी। अच्छा अच्छा। हाँ तो हम वहाँ से राम नाम की बुकें बहुत ले आई हूँ लिखने के लिए। हाँ। नाम तो हरदम जपती हूँ, सुबह शाम कीर्तन भी करती हूँ, लेकिन लिख नहीं पा रही हूँ, हाथ में दर्द होने लगता है, तो इसे रखी है। नहीं, बंद मत करो। हाँ। थोड़ा लिखो, ज्यादा मत लिखो। ज्यादा लिखने में दर्द होगा, लेकिन थोड़ा लिखने में दर्द नहीं होगा। थोड़ा लिखने में दर्द नहीं होगा, अब ज्यादा लिखोगे तब दर्द होगा। अभी आप केवल 100 नाम लिख लो, 108 लिख लो, एक पेज, आधा पेज लिख लो, आधा पेज लिखो सुबह, आधा पेज शाम को लिख लो, इतने में दर्द नहीं होगा। अब आप 10-20 पेज लिखोगे तब दर्द होगा। तो बंद मत करना, लाल स्याही से आधा आधा पेज रोजाना लिखती रहो। ठीक है, एक पेज लिख पाओ तो एक पेज लिख लो। ठीक है, चालू रखो, बंद नहीं करना। भगवान का नाम बड़ी कृपा है। नाम तो हरदम जपते हैं। हाँ। और कीर्तन भी सुबह शाम करते हैं। हाँ, ये अभी अच्छा है, लेखन भी चालू रखो। जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं स्कूल जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज से मैं फिर से पूजा कर लूँगी,
पर हमेशा स्कूल जाते वक्त इतनी लेट हो जाती है कि मैं पूजा ही नहीं कर पाती हूँ। और फिर होमवर्क भी करना रहता है रात को, तो टाइम ही नहीं मिलता है पूजा करने का। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए पूजा करने का? स्कूल गाड़ी से जाती हो? वैन से। वैन से जाती हो ना, वैन में बात मत करना। वैन में बात मत करना, मौन रहना, बिल्कुल मौन रहना। और मौन रह करके थोड़ा आंख बंद हल्की सी करो और फिर भगवान का नाम जपती जपती जाओ। रास्ते में किसी से बात ही नहीं करना। कोई कहे अच्छा बोलेगी नहीं, बोलेगी नहीं, तो उत्तर मत दो कि नहीं बोलेगी। केवल सीताराम रटन चालू रखो और जहां से बैठी हो वैन में आगे जहां उतरना है कुछ भी नहीं किसी से बोलो, उतनी देर तुम्हारा जप हो जाएगा। वही भजन है तुम्हारा। राधे राधे ठीक गुरुजी। है, राधे राधे। जय श्री राधे गुरुजी, राधे आपके राधे। चरणों में प्रणाम। श्री राधे। जी महाराज जी, संतों का जो उच्छिष्ट प्राप्त करने के लिए संतों से कैसे प्रार्थना की जाए कि वो राधे अपना राधे उच्छिष्ट बताते हैं। देखो ये बड़ी ऊंची श्रद्धा की बात है भाई। गरुड़ पुराण में तो लिखा हुआ है कि जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। जूठा खाने वाला कुत्ता बन जाता है अगले जन्म में। जूठा खाने वाला कुत्ता बन जाता है, गरुड़ पुराण में यही लिखा। लेकिन भागवत जी में लिखा हुआ है, नारद जी के पिछले जन्म का वृत्तांत कि दासी के पुत्र थे। तो दासी के जो थी अर्थात उनकी जो माँ थी, वो संतों की मंडली में भोजन बनाती थी। और जब संत लोग भोजन कर चुकते थे तो वो प्रसादी वो माता खाती थी। नारद जी की माँ, वो दासी के बेटे थे उस समय, तो वो खिला देते थे, अपने बच्चे को भी खिला देती थी कि खाओ, ये संत लोगों का प्रसाद है, इससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। वही बच्चा अगले जन्म में नारद जी बन जाता है। इतनी महिमा है प्रसाद की। अब वो एक तो गुरुदेव के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी, दूसरी माँ ने प्रेम से समझा बुझा खिलाया था। अश्रद्धा से खाओगे तो नहीं होगा, अश्रद्धा से लोगे तो नहीं होगा। श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक। महाराज चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रसाद, जूठा प्रसाद खा लिया था। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े ऊंचे धनवान जमींदार के बेटे थे और ऐसे त्यागी हुए, ऐसे त्यागी विरागी हुए कि भिक्षा में जगन्नाथपुरी का हाथ मांग करके भिक्षा भी मिलनी बंद हो गई। तो गायों का खाया हुआ सड़क पर पड़ा हुआ रहता, गाय का खाया हुआ, उसको धो करके चोरी से छिप के खाते थे कि कोई देखे नहीं। और महाप्रभु जी ढूंढते ढूंढते जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करके उधर से निकले तो सोचने लगे कहाँ है रघुनाथ दास, कहाँ है रघुनाथ दास। कहते हैं कि सड़क पर से जूठा उठा के खाता है। तो वो खा रहे थे धो करके, पहले धो लिया गायों का जूठा और धो करके खा रहे थे। महाप्रभु जी पीछे से आए, मुट्ठी भर करके खा लिया शिष्य का जूठा। आप तो गुरु की जूठा की बात कर रहे हैं, हम शिष्य के जूठे की बात कर रहे हैं। शिष्य का जूठा खा लिया और रोने लगे कि महाराज हमारा जूठा था। गुरुदेव बोले तुम्हारा जूठा नहीं, ये हमारे जगन्नाथ भगवान का जूठा था। जगन्नाथ भगवान की प्रसादी थी, जब बाजार में बिकने लायक नहीं रही, दुर्गंध हो गया उसमें, तब गाय को डाल दिया गया, गैया ने भी छोड़ दिया। तब तुमने उसको लेकर के धो करके कूड़ा कचरा साफ कर दिया, जो थोड़ा अच्छा निकला उसको तुम अकेले में चुपचाप खा रहे थे। उस प्रसाद में मैंने भी ले लिया थोड़ा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब आप सोचे महिमा कितनी समझदारी की बात है। जितना हम समझ पाए उतनी महिमा होती है। प्रसाद की इतनी महिमा है जगन्नाथ भगवान के प्रसाद की कि एक चावल आप रोजाना खाते जाओगे। तरीका तो ये है कि सुबह उठ करके तुरंत सुबह उठे और उठते ही खाए। ऐसा नहीं कि भोजन नाश्ता सब हो गया उसके बाद खाए, तो उसकी अपार महिमा है। जीव की मुक्ति हो जाती है, श्रद्धा उसकी बढ़िया है। और सवेरे उठ करके बिना नहाए एक चावल खा लिया, उसके बाद नहाओ दो।
तो आपकी जितनी श्रद्धा होगी उतना लाभ होगा, कल्याणकारी है। राधे राधे। महाराज जी श्री हरि भाई, श्री राधे। भगवत अनुभव जो होते हैं वो कैसे समझे कि भगवत अनुभव हो रहा है? भगवत अनुभव होता है भगवान से प्रेम होने पर। बहुत ज्यादा प्रेम हो, जैसे तुम्हारा बच्चा खो गया हो तो बच्चे के लिए रो रो के हालत बुरा कर लेते हैं, सब जगह पागल की तरह भटकते हैं। ऐसे ही भगवान के लिए पागल की तरह रो रो कर भटकते रहते हैं, जो भगवान के बिना लगता है कि मर जाएंगे, तब अनुभव होना शुरू होता है। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में सादा प्रणाम। श्री राधे। महाराज जी, भक्ति में मन नहीं लगता, मन भटका करता है। मन लगाने की बात नहीं है, तुमको लगने की बात है। मन तो लगाए करोड़ों जन्म और गधा कुत्ता सुअर सब बनते रहे, अब भी वही हो जाएगा मन के चक्कर में पड़ोगे तो। बस भगवान में लगे रहो तुम, मन लगे चाहे मत लगे, भगवान में लगे रहो। उनकी सेवा पूजा, नहलाना धुलाना, कीर्तन करना, नाचना, उनके साथ ही बैठना, उन्हीं से बात करना। मन नहीं, तुमको करना पड़ेगा ये सब। मन को तुम समझ रहे हो कि मन कर रहे और हम अपना फुर्सत पाए, वो काम नहीं होगा। तुमको करना होगा, मन चाहे करे चाहे न करे। और ज़्यादा आपको चिंता ही पड़ी मन लगाने के तरीका तो होता है, लेकिन उसको करो तो बताएं। अब हम बता रहे हैं, करो। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, इस तरह 100 तक करना होगा। 2 बार राम बोलना, 1 बार गिनती करना। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, इस तरह से 100 तक। जहां तुम्हारा मन हटा तहां गिनती भूले तुम, पक्की बात है ये। कहीं के कहीं तुम पहुंच जाओगे। पहुंचे हो 11 और 11 की जगह 12 नहीं आएगा, 15 आएगा। करके देखो, ठीक करो। जब गड़बड़ होता है तो उसको ठीक करो। कहाँ पहुंचे थे फिर से चालू करो। राम राम 2 बार करो, 1 बार गिनती। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, इस तरह से देखो मन लग जाएगा, पत्थर की तरह लगेगा, हटाए न हटेगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मंत्राकार वृत्ति कैसे बने? जैसे अभी मैं नाम भी जाप करने की कोशिश करती हूँ, तो जैसे संत जनों के मुख से सुना है कि वो लिखो, उसे देखो और श्रवण भी करो। हाँ। तो मैं जैसे पूरा लिखती हूँ तो आगे का साफ हो जाता है, और हाँ। मन से लिखती हूँ तो ऐसा कैसा हो कि जो लिख रही हूँ वो मुझे दिखाई भी दे? उसके लिए आपको पहले एक भाव बनाना पड़ेगा। जैसे आपका मान लीजिए राम जी का मंत्र है या कृष्ण का मंत्र है, एक ही बात है। तो उनकी वो छवि, बाल कृष्ण की या राम जी की जो छवि आपको पसंद है, उसमें उनके संपूर्ण शरीर में, उनके मुखारविंद से, उनकी दृष्टि से, हर जगह से वो मंत्र निकल रहा है, चमचमाता हुआ, बहुत सुंदर चमचमाता हुआ, बड़ा आकर्षण, बहुत ही सुंदर सुगंध निकल रही है उस मंत्र में से, और बड़ा कोमल मृदुल स्पर्श कर रहा है, उसकी रोशनी से आनंद मिल रहा। ऐसा भगवान के स्वरूप से युक्त मंत्राकार आप भगवान का दर्शन करें और जब करते रहें। आंख बंद कर लें तब भी वही दिखलाई पड़ रहा मन के नयन से, और नयन खुला हुआ तो अपने दृष्टि से। हम बार बार उसी में अपने को स्थिर बनाएं तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। श्री राधे। अभी जैसे युगल उपासना में आई हूँ मैं, लेकिन उससे पहले लड्डू गोपाल जी की हमेशा से मैं मतलब, और वो मुझे अभी भी उतने ही प्यारे हैं कि मैं पहले उन्हीं का करती हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे राधा मतलब वही हो सकते हैं, लड्डू गोपाल जी में ही मैं भावना कर लूँ कि यही मेरी श्री जी हैं, यही मेरे गोपाल हैं। सही है, सही है, बिल्कुल हैं ही वही है, कोई अंतर नहीं। ठीक। और प्रभु जी एक बात और है कि जाप करते हुए आंखें खोलनी चाहिए मंत्र, या खुली रखनी, बंद करनी चाहिए? आंख जो यदि कोई वहां नहीं है तो आप आंख खोल करके ठाकुर जी को देखते हुए कर सकते हो। और अभ्यास ऐसा है कि अंदर दिख रहा है, अंतर्मुखी वृत्ति हो गई तो नहीं खोलने की जरूरत है। हाँ, नींद यदि आती है आंख बंद करने पर तो खोल करके करना चाहिए। और प्रभु जी मेरा ना जैसे पता नहीं था कि क्या भाव होता है, तो कृष्ण में बहुत वात्सल्य भी देखा है, अब बिल्कुल अलग हो गया एकदम। तो कई बार जैसे पाठ करती हूँ तो रोना भी आता है, विचलता भी होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जैसे गुरु जी के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई है, इतना उनके प्रति समर्पण है कि जो गुरु कह रहे हैं वही, और राधा नाम में ही जाना है
लेकिन कई बार उसे देख के अभी भी वात्सल्य उमड़ता है। अरे नेचुरल है वो आपका, वो पहले का है, पुरानी चीज है आपके पास वात्सल्य भाव, इसलिए वो जाएगा नहीं, और जाने में कोई भलाई के मत समझना। तो गुरुजी जैसे प्रतिक्रिया होती है ऊपर, जैसे मेरा है कि अब मैं राधा रानी के चरणों की सेवा करूं, तो वो हाँ, तो वो बहुरूपिया समझो उनको, कभी बच्चे बन गए, कभी रासधारी बन गए, वो खेल करते हैं, उनके अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। और प्रभु जी गृहस्थी वाले भी सहचरी स्थिति तक पहुंच सकते हैं जो गृहस्थ है। वो मानसिक बात है ना, गृहस्थ में सबसे बढ़िया तो वात्सल्य ही होता है, सबसे बढ़िया वात्सल्य होता है, निर्दोष है, निर्दोष निष्काम वात्सल्य भाव। तो गुरुजी पाप तो नहीं चढ़ेगा, कान्हा कहेगा कहाँ तो मेरी मैया बनती थी, अब हाँ, ये तो नहीं होएगा। नहीं तो आप मैया ही बनी रहो, मैया बनी रहो, वही ज्यादा अच्छा है जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे राधे। मैं हरि नाम जपती हूँ, श्री हरि श्री हाँ, हरि। ठीक है बेटा। और मंत्र भी लेना है, लेकिन फिर ये लगता है कि मंत्र में वही लूं जहां मुझे हरि नारायण का ही मंत्र मिले, कि उसी डायरेक्शन में, क्योंकि मैं जब कोशिश भी करती हूँ तो मन बार बार जाता उनके श्री हरि के चरणों में ही है, और मैं उसमें ये भी नहीं दिखती कि भाई राम जी कृष्ण जी मतलब सीधे कि श्री हरि हैं, जैसे वो अपना स्वरूप दिखाना चाहेंगे दिखा देंगे। तो उसमें मुझे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए कि फिर मैं कैसे, कि कहाँ चलूं कि गुरु मंत्र मुझे श्री हरि नारायण का ही मिले। आप मेरे विचार से सनकादि जो मुनि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनकी फोटो यदि मिल जाए तो अपने पूजा गृह में रखिए, और ये कीर्तन करते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये इनका कीर्तन है। और इस कीर्तन का प्रभाव क्या है कि ब्रह्मानंद मगन रहे लीना, देखत बालक बहुकालीना। देखने में बालक हैं चारों भाई, लेकिन बहुकालीन हैं, निरंतर भगवान में लीन रहते हैं और एक ही चीज जपते रहे, हरि शरणम। तो आप उनका दर्शन भी करिए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी का दर्शन भी करते रहिए, और ये हरि शरणम चालू रखिए। ये इतना सिद्ध है मंत्र कि स्वयं ये उपदेश करते हैं जहां जहां प्रकट होते हैं, जैसे पोद्दार जी के सामने प्रकट हुए थे गीता वाटिका में, नारद जी के तो सामने बहुत बार आते हैं, और भाई हैं नारद जी, तो इनके भाई हैं, तो बहुत ही कृपालु हैं। इन्होंने ही भागवत नारद जी को सुनाया था पहले, सनकादि मुनि ने ही भागवत नारद जी को सबसे पहले सुनाया था, जब वो दुखिया रूप में भक्ति माता रो रही थी वृंदावन में, और उनके बेटे ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे, तो नारद जी ने उनसे पूछा क्या किया जाए, बोले भागवत सुनो और उनको बुलाओ यहाँ, वो ठीक हो जाएंगे। तो सनकादि का सुंदर स्वरूप कहीं मिल जाए तो उनको अपने पूजा गृह में रखो और हरि शरणम चालू करो। राधे राधे। अच्छा, एक ये हरि शरणम मुंह से बोलकर या मन में जब पहले तो मुंह से बोलो, ठीक है, जब अभ्यास हो जाए तो मन से भी कर सकते। राधे राधे। श्री राधे राधे। जी, ये हो रहा है कि मैंने यहाँ जितने वृंदावन में देखे हैं सब रसिक संत देखे हैं, तो इसलिए मन में भटकाव भी बहुत है कि क्या देखे हैं? रसिक संत, रसिक, ऐसे कोई मिले जो मुझे कृष्ण को पुत्र मानने में हेल्प कर सके, जो इस तरह का मंत्र दे सके, ऐसे मतलब किधर मिलेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। आपको गया प्रसाद जी महाराज का चरित्र सुनना है, 38 भाग में मैंने सुनाया है भक्ति आश्रम चैनल पर, और उत्सव में अब भी सुनाता रहता हूँ। जैसे अभी 29 तारीख को है गुरु पूर्णिमा, उस दिन भी सुनाऊंगा। तो गया प्रसाद जी का वात्सल्य भाव था, सिद्ध था वात्सल्य भाव, केवल नंद बाबा वाला नहीं, यशोदा वाला भी वात्सल्य था उनके पास। नंद बाबा का तो फिर भी सरल है, और वो तो पुरुष शरीर के थे, इसलिए नेचुरल था नंद बाबा का, लेकिन वो यशोदा वाला भाव भी सिद्ध था। रासधारी जो कृष्ण थे
उनके मुंह से उल्टियां हुई तो सब पी गए थे वो बड़ा। और जिनके साथ ये घटना घटी वो आए थे हमारे यहाँ। और प्रभु जी मंत्र कौन सा बोलते हैं? हैं वो आए थे वो महाराज जी। प्रभु जी इसका कोई मंत्र होता है कृष्ण को पुत्र भाव में पाने के लिए? नहीं, आप भाव केवल अपना वात्सल्य रखिए, जी। मंत्र तो वही चलेगा जो आपको दीक्षा में मिला है या कोई भी अभी नाम। दीक्षा नहीं हुई है। नहीं लिया दीक्षा तो आपको जो नाम प्रिय लगता है हाँ जी। वही नाम ही आपको भाव पुष्ट कर देगा। राधे राधे। गुरु जी को सादर प्रणाम। राधे राधे। कल की घटना है, कल मैं गया था गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो क्या हुआ कि मैं सोचा ई रिक्शा से परिक्रमा करेंगे, लेकिन मैं छोटे बच्चों को और औरतों को देख करके मेरे विचार में आया कि हम भी इनके साथ में धीरे धीरे परिक्रमा पैदल ही कर लें। तो 5-6 किलोमीटर जाने के बाद जो है कोई आगे पीछे वैसा था नहीं, लेकिन मेरे सामने जो है एक 4-5 फीट का काला नाग जो है वो झाड़ी से फटाक से आ गया। और आने के बाद जो है वो उस पार नहीं गया, रोड के कच्चा रास्ता था, उस पार क्रॉस नहीं किया, फिर घूम गया। तो इसका जरा सा मुझे मन में है कि क्या कैसे क्या हुआ। देखो ठाकुर जी की कृपा ही उसको मानना चाहिए कि भगवान शंकर जी अपने परिकर सहित यहाँ घूम रहे हैं। शिव जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो शिव जी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं परिक्रमा में, तो उनके नाग बिच्छू तो सब लिपटे ही रहते हैं, तो उनका 1-2 पैदल जमीन पर भी चल रहा है, तो शिव जी का ही विचरण हो रहा है, ऐसा भाव मन में बना लेना चाहिए। हाँ, तो भगवान शंकर जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपको यही मानना है कि शंकर जी यहाँ परिक्रमा करने के लिए आए हैं, इसलिए उनका श्रृंगार यहाँ पर साथ में चल रहा है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे।